हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आप इनको ध्यान से देखिए। इस तरह के जो क्वेश्चन है काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल में आपको जीके का पूरा भंडार मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस अधिनियम द्वारा पहली बार भारतीयों को विधान परिषदों में भाग लेने की अनुमति दी गई है? देखिए, यह अधिनियम था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसके द्वारा भारतीयों को पहली बार विधान परिषदों में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट देखिए, भारत में चुनाव के सिद्धांत को शुरू करने के लिए कौन सा अधिनियम माना जाता है या जाना जाता है? चुनाव के सिद्धांत को शुरू करने के लिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का बड़ा नाम आता है। मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं इसको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अधिनियम है। किस संशोधन ने प्रांतीय स्तर पर वैध शासन की प्रणाली शुरू की? भारत सरकार अधिनियम 1919 के बाद प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन की प्रणाली शुरू की गई। इसे बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उसके तहत यह अधिनियम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। नेक्स्ट देखिए, किस अधिनियम ने चाय और अफीम को छोड़कर व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? इसका आंसर है चार्टर एक्ट 1813। भारत में प्रत्यक्ष चुनाव का विचार किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? भारत में प्रत्यक्ष चुनाव का विचार भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट देखिए, किस अधिनियम ने प्रांतीय विधानमंडलों को कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया? यह अधिनियम था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। किस आयोग ने बर्मा को भारत से अलग करने की सिफारिश की? साइमन कमीशन आयोग ने 1927 में भारत को बर्मा से अलग करने की सिफारिश की। किस रियासत ने भारत में विलय के लिए संविधान सभा के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा की? यह हैदराबाद रियासत थी। काफी मशक्कत के बाद इसको शामिल किया गया इंडिया में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसके संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का 368वां अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? वकीलों का स्वर्ग कहने वाले भारतीय संविधान को वे थे आइवर जेनिंग्स। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। प्रस्तावना में समाजवादी का क्या अर्थ है? समाजवादी यह असमानता को कम करने और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लक्ष्य को दर्शाता है। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या महत्व है? भारत का कोई आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह है कि सारे यहाँ पे सभी धर्म के लोग यहाँ पे इक्वल हैं। नेक्स्ट देखिए, आयोग द्वारा 2016 में डिजिटल भुगतान पर मुख्यमंत्रियों की एक समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? ये समिति गठित की गई थी, ये एंद्र चंद्र बाबू नायडू की अध्यक्षता में गठित की गई थी। नेक्स्ट देखिए, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे के हनुमंतैया। कौन सी संवैधानिक विशेषता संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन की अनुमति देती है? संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों की जो त्रिस्तरीय प्रणाली है उसके द्वारा राज्य और सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन की अनुमति दी जाती है। यह उनकी शक्ति का विभाजन होता है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और विषयों के आवंटन से संबंधित है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और विषयों के आवंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है? तो भारतीय संविधान की जो है अनुच्छेद 29 और 30 ये अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। कौन सी संवैधानिक विशेषता व्यक्तियों के अधिकारों और सरकार की शक्तियों के बीच संतुलन को बढ़ावा देती है? इसका आंसर है मौलिक अधिकार और राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। किस अधिनियम ने एसआरसी की सिफारिशों को कानूनी रूप से लागू किया? इसका आंसर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने। कौन सी विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि भारत शासन के वेस्टमिनिस्टर मॉडल का पालन करता है? सरकार का संसदीय स्वरूप जहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। उससे पता लगता है कि जो भारत शासन जो है वेस्टमिनिस्टर मॉडल का पालन करता है। बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी का चुनाव चिन्ह हाथी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट।
किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने राज्यों में जीत हासिल करनी चाहिए? इसका आंसर है कम से कम 4 राज्य। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता MC सेतरवाड़ ने की थी। कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि क्षेत्रीय परिवर्तनों से संबंधित कानून नागरिकता के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेंगे? अनुच्छेद 4 सुनिश्चित करता है। संसद केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन कैसे कर सकती है? संसद अनुच्छेद 3 के तहत संसद जो है केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं को बदल सकती है या उनका विलय कर सकती है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 49 का केंद्र बिंदु क्या है? अनुच्छेद 49 का केंद्र बिंदु राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 50 राज्य से क्या अपेक्षा करता है? उत्तर, राज्य के सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात अनुच्छेद 50 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर जोर देता है? यह अनुच्छेद है 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 44 देश के व्यक्तिगत कानूनों के एकीकरण के लिए क्यों आवश्यक बताता है? क्या आवश्यक बताता है? यह बताता है कि समान नागरिक संहिता की स्थापना देश के व्यक्तिगत कानूनों के एकीकरण के लिए आवश्यक है। कौन सा अनुच्छेद भारत में व्यक्तियों के लिए दोहरी नागरिकता पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 9 ये दोहरी नागरिकता पर प्रतिबंध लगाता है, मना करता है। भारत की संसद में कौन से 2 सदन शामिल है? भारत की संसद में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन शामिल है। केंद्र सरकार का मुखिया कौन होता है? केंद्र सरकार का मुखिया राष्ट्रपति होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु उसकी है 25 वर्ष। लोकपाल की अवधि कितनी है? लोकपाल की अवधि 5 वर्ष है। केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव की मुख्य भूमिका क्या है? कैबिनेट सचिव की मुख्य भूमिका सिविल सेवाओं के प्रमुख के रूप में कार्य करना और कैबिनेट के कामकाज को सुविधाजनक बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी? अनुच्छेद 74(1) में इस बात का उल्लेख किया गया है। तो ये 40 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम से पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स।